गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी निबंध में निबंध करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारे देश और समस्त भारतवासियों का ये बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर समय समय पर अनेक कवियों ने जन्म लिया और अपनी कृतियों के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों का केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें ज्ञान के साथ साथ कर्म का भी संदेश दिया। इनमें से कुछ कवियों ने धर्म और भक्ति भाव को प्रेरित करने वाली रचनाएं रची और कुछ ने कर्तव्य बोध और आदर्श व्यवहार करने की सीख दी और कुछ ने नीति सम्मत व्यवहार करने की। और इन्हीं में से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने आम लोगों को नीति सम्मत व्यवहार करने की शिक्षा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के ही प्रमुख कवि थे। भगवान श्री राम के ये अनन्य आराधक थे। भगवान राम को मानने वाले थे और भगवान राम को ही इन्होंने अपने जीवन का सब कुछ माना। राम कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले थे। ये राम कथा को इन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि आज से लगभग 400 वर्ष पहले राम कथा सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में उपलब्ध उपलब्ध थी। हमारे देश में आज राम कथा को सभी प्रांतों में अनेक भाषाओं में गाया जाता है, कहा जाता है और सुनाया जाता है, लेकिन ऐसा तब नहीं था। तब सिर्फ ये संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध थी। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश में इन्हों राम कथा जो है वो संस्कृत में रची गई। राजशेखर ने बाल रामायण में भी संस्कृत में ही श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में राम कथा को लिखने का साहस उस समय किसी ने नहीं। और ये साहस गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, क्योंकि उन्होंने राम कथा को अवधी भाषा में लिखा और अवधी भाषा में लिखकर उन्होंने घर घर तक राम को प्रतिष्ठित किया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त था, इसीलिए वो इतने ज्ञानी बन पाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनके जन्म और माता पिता के बारे में। इनका जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे था दो आत्माराम दुबे थे और इनकी माता का नाम तुलसी देवी। कहा जाता है कि जब जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ वो बहुत अशुभ था, तो माता पिता के द्वारा इनको बचपन में ही त्याग दिया गया। इनके जन्म के अगले ही दिन इनकी माताजी का भी देहांत हो गया और पिता ने इनको त्याग दिया। तो इनका जो पालन पोषण है वो एक दासी ने किया था। लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हुए तो उस दासी की भी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है। 1554 बीसी कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी के जो आराध्य थे वो राम थे। जन्म के समय ये कहा जाता है कि इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और इसीलिए इनको अशुभ माना गया परिवार के लिए और इसीलिए इनका त्याग कर दिया। तो इस तरह से इनका जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता। बहुत इनको लोगों के ताने सुनने पड़े अपने बचपन में और इस तरह से इनका जो बचपन है ये इन्होंने बहुत ही बुरी परिस्थितियों में बिताया। जब उस दासी की मृत्यु हो गई, जिन्होंने इसको पाला था, जिन्होंने तुलसीदास जी को पाला था, तो इनकी जो भेंट है ये गुरु नरहरि दास जी से होती है। तो गुरु नरहरि दास को हम गोस्वामी तुलसीदास जी का गुरु कहते हैं। नरहरि दास जी तुलसीदास जी के गुरु थे और तुलसीदास जी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म जब इन्होंने लिया तो नरहरि दास जी ने इनके सभी संस्कार किए। वैष्णवों के
5 संस्कार होते हैं जिसमें जो यज्ञोपवीत है ये संस्कार भी नरहरि दास जी ने किए। और उसके बाद नरहरि दास जी ने ही इनको विद्या का अध्ययन करवाया, इनको विद्या दी और इनके गुरु बन गए। बचपन से ही इनकी बुद्धि जो है वो बहुत ही प्रखर थी, कुशाग्र बुद्धि के थे ये, सब कुछ इनको बहुत जल्दी याद हो जाता था। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने 15 साल तक वेदों का और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 15 वर्ष के बाद ये वापस लौट कर अपने गाँव राजापुर आ गए और जब राजापुर वापिस आए तो वहाँ पे दीनबंधु पाठक की जो पुत्री है रत्नावली, उनसे इनका विवाह हो गया। अपनी पत्नी से बहुत आसक्ति थी इनकी, अपनी पत्नी को ये अपना सर्वस्व मानते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि जब इनकी पत्नी किसी अपने मायके चली जाती है तो ये अपनी पत्नी के पीछे आंधी-तूफ़ान का सामना करते हुए अपनी पत्नी के पीछे-पीछे वहाँ चले जाती हैं। वहाँ पर अपनी पत्नी को जब ये देखती हैं तो इनकी पत्नी को बहुत क्रोध आता है इन पे और इनकी पत्नी जो है वो इनके जीवन में हम ये कह सकते हैं कि एक उपदेशक बनकर आई, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनसे उस समय बहुत ही कटु वचन कहे। उन्होंने ये कहा, इनकी पत्नी ने इनको कहा कि जितनी आसक्ति आपको मुझसे है, उतनी आसक्ति आपको भगवान राम से होनी चाहिए। तो इनकी पत्नी के द्वारा जो दोहा कहा गया था, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। लाज न आई आपको दौरे आए साथ, थिक थिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्थि चर्म में देह मम, तमो ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राममयी, होत न तब भव भी। पत्नी के इसी उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये ऐसा कहा जाता है कि जो रत्नावली है, ये उनकी प्रेरणा से ही ये घर से विरक्त होकर सन्यासी जीवन इन्होंने अपना लिया और मन में तन से ये भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि इनको हनुमान जी के दर्शन हुए, इनको श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन हुए और लक्ष्मण जी के भी दर्शन हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जिसकी कहानी वाल्मीकि रामायण से ली गई है। वही कहानी है जिसमें श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये जो रामचरितमानस है, इसको लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और हनुमान बाहुक। दोहावली और कवितावली में राम के चरित्र का वर्णन है, कवितावली में कविताओं के रूप में और दोहावली में दोहों के रूप में और गीतावली में गीतों के रूप में। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। रामलला नहछू में श्री राम के बचपन का वर्णन है और संकट मोचन हनुमानाष्टक आज भी हिंदू परिवारों में बड़े आदर और सत्कार के साथ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के काव्य की विशेषताएं। अब तुलसीदास जी का जो जन्म है ये उस समय के कवि हैं जब समाज में हमारे भारत में मुगलों के शोषण से लोग बहुत ही भयभीत थे। भारतीय बहुत भयभीत थे। समाज में ऊंच नीच अमीर गरीब का बहुत भेदभाव था। राजा और प्रजा के बीच बहुत फासला था। उस समय समाज में ऐसे आदर्श के स्थापित करने की आवश्यकता थी जो लोगों को सही रास्ता दिखाए और ये रास्ता तुलसीदास जी ने दिखाया और उनकी रचनाएं आशा की किरण बनकर लोगों के जीवन में आई। उनके काव्य को यदि हम दृष्टिगोचर करें तो हम ये देखते हैं कि उनके काव्य में समन्वय की भावना हमें देखने को मिलती है। उन्होंने किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी मत का विरोध नहीं किया। वे सभी को साथ लेकर चले और यही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, समन्वय की भावना।
चाहे सगुण भक्ति धारा हो या निर्गुण भक्ति धारा, उनके काव्य में भक उनके काव्य में भक्ति के दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में ज्ञान और भक्ति भी समान रूप से हमें देखने को मिलती है। अगर अकेले ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है अगर हमारे अंदर विनम्रता है, और ये विनम्रता भक्ति से आती है। तो उनके काव्य में ज्ञान के साथ-साथ भक्ति का रूप भी हमें देखने को मिलता है। लोक मंगल की भावना उनके काव्य में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इसी भावना से उन्होंने अपने काव्यों की रचना की। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यही भाव उनके काव्य में है। वसुधैव कुटुंबकम, स्वांतः सुखाय की भावना भी उनके काव्यों में परिभाषित होती है। तुलसीदास को अगर हम लोक नायक के रूप में देखें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकनायक हम उसको कहते हैं जो समन्वय कर सके, जो सबको साथ लेकर चले, और ये समन्वय की भावना हमें उनकी रचनाओं में मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महात्मा बुद्ध के बाद यदि तुलसीदास जी को हम सबसे बड़ा लोकनायक कहें तो ये बिल्कुल सच है, और वो सबसे बड़े लोकनायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। भक्ति भावना उनकी जो भक्ति भावना है, उनके सभी काव्यों में हमें दास्य भक्ति भावना देखने को मिलती है। स्वयं को बिल्कुल बिल्कुल ही दीनहीन मानना, चाहे वो रामचरितमानस हो या विनय पत्रिका हो, सभी में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल हीन, दीन और तुच्छ माना है। उनकी भक्ति दास्य भाव की है। उनके राम स्वामी हैं और वो सेवक हैं। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन छोटो। इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति का चित्रण भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। ये चित्रण उनकी लगभग सभी रचनाओं में है। एक व्यक्ति, परिवार और समाज को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। उनके राम एक आदर्श बेटे हैं, भरत आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श भक्त हैं और सीता आदर्श पत्नी हैं। नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया है उनके काव्य के माध्यम से। मर्यादा की भी प्रतिष्ठा उनके काव्यों में देखने को मिलती है। उनका कोई भी काव्य अगर हम उठाकर देखें तो सभी में मर्यादित होकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। अपने इसी मर्यादा को उन्होंने अपने काव्य में विशेष तौर पर रामचरितमानस में पूरी तरह से स्थापित किया है। मर्यादा से विरत होकर जो लोग हैं वो समाज के लिए हानिकारक कार्य करते हैं, और पति पत्नी का आदर्श रूप राम सीता के रूप में उनके काव्य में देखा जा सकता है। तुलसीदास जी के काव्य की भाषा, उनके काव्य की भाषा अवधी और ब्रज भाषा है, लेकिन उनके काव्य में उनका जो काव्य है वो संस्कृत से भी अछूता नहीं रहा गया है। संस्कृत भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। रामचरितमानस के मंगलाचरण में उन्होंने संस्कृत में दोहे लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनके काव्य में साहित्यिक अवधि, ब्रज और संस्कृत भाषा है। दोहों का, छंदों का प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य में किया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का भी उनके काव्य में प्रयोग किया गया है। लास्ट है उपसंहार। आज की इस जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने भी काव्य हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है, आजकल की आधुनिक जीवन हमारा ऐसा हो गया है कि हम मूल्यों से विमुख होते जा रहे हैं, और टूटते हुए रिश्ते, आज हम जो परिवार हैं वो एकल बनते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। और इस प्रकार की स्थिति में अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यों को दृष्टिगोचर करें तो ये सभी काव्य आज के इन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का कार्य करती हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अगर तुलसीदास जी ने इतने कविताओं की, इतने काव्य की रचना की है, तो वो कविताएं अपने आप को, वो काव्य अपने आप को धन्य मानते हैं कि वो
उनका रचयिता एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज को सही रास्ता दिखाया। तो ये बहुत अच्छी लाइन है ये। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास की कविता की उनकी कला को पाकर वो कविताएँ धन्य हो गई हैं, जिनको तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिखा है।